कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है राजनीति। राजनीति में हम आज के वीडियो में चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नेम क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए। तो संसद की आवश्यकता क्यों होती है, इस पार्ट में हमें समझना है। ठीक है, बहुत ही सटीक और सरल शब्दों में हम इनके आंसर देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला है। तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के साथ हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सहमति का आशय स्पष्ट करो। तो सहमति का आशय क्या है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये आपका संसद के शब्दों में आपको समझना है, संसद के वे में इन उत्तरों को आपको समझ के लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, संसद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 4, देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम लिखें, इसके सदनों के नाम भी लिखिए। तो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम है संसद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 545। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करिए। तो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का चुनाव राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का तथा निम्न सदन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनके मनोनीत सदस्यों की संख्या भी लिखिए। इसका आंसर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां, लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 10, संसद के प्रश्नकाल क्या है। ठीक है, संसद के प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो प्रश्नकाल से आशय आपका क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारियां
हासिल करते हैं। साथ ही इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तथा सरकार को इसकी खामियों के प्रति आगाह भी किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एमपी लर्निंग क्लासेस में आप जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर